हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं आगे फ्यूचर में, और एक्शन देखेंगे उनके कि वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, और उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। और आप जो भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपको छोटा मोटा कोई भी जवाब आपको सवाल आपको पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और ये फ्री रीडिंग है, कोई इसके चार्ज नहीं है, ये फ्री रीडिंग है। आप जब भी कोई सवाल पूछोगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगी टैरो के रिकॉर्डिंग पर। थोड़ा टाइम लगता है मुझे जवाब देने में, क्योंकि मुझे रीडिंग करके ही आपको जवाब देना पड़ता है ना, इसलिए मैं एकदम से तो रीडिंग जवाब नहीं दे सकती हूँ कि आपने उस टाइम सवाल पूछा और उसी टाइम मैं आपको जवाब दे दूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, अपने को आंसर का वेट कर लीजिए कि कब हमारा जवाब आएगा। तो रीडिंग करके मैं आपको ज़रूर उसका क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में आपके मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और मेरी फैमिली का हिस्सा आप सभी लोग हो, मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए रीडिंग अच्छी लगे तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या मुझसे सुनना है, किस चीज़ के, आपके पार्टनर के बारे में, आपके घर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, या अपने कैरियर के बारे में, या आप कुछ भी ऐसा जवाब जो आप चाहते हो मुझसे पूछना तो ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर क्या आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए मेरे वर्स के पार्टनर आने वाले फ्यूचर में मेरे वर्स के लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो वो अभी थोड़ा सोच विचार में लगे हुए हैं। चलिए पूरी रीडिंग मैं आपको कार्ड्स निकालने के बाद दूंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स आप देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले फ्यूचर में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे नहीं लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आने वाले फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्टिस, जस्टिस आ गया है, देर से सही लेकिन एक्शन वो आपके लिए ज़रूर लेंगे। मेजर आर्काना का कार्ड आया है तो ज़रूर वो आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि वो थोड़ा सा वेट क्यों कर रहे हैं आपको जस्टिस देने में, यानी कि एक्शन के लिए वो अभी तैयार क्यों नहीं है। मुझे लगता है वो थोड़े इमोशनली हैं, या अपने पैसों के लिए इमोशनल हो रहे हैं, पैसों के रिगार्डिंग काम नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ ऐसी स्थिति है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी एक्शन नहीं दे रहे, आपको एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे हैं। जजमेंट भी आ चुका है, तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई ऐसी स्थिति है जो वो इमोशनल भी हो रहे हैं इस टाइम, और अपने पैसों के रिगार्डिंग या अपने काम के रिगार्डिंग वो थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, या उनका काम में थोड़ा डिले हो रहा है, पैसों में डिले हो रहा है। पैसे उनको जितनी चाहिए, ग्रोथ चाहिए थी पैसों की, वो नहीं हो पा रहा है, या कोई काम ऐसा जो उन्होंने खोला उसमें उनका अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। और जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया है कि थोड़ा वेट है, थोड़ा वेट है अभी। यूनिवर्स मुझे बताइए एक्शन क्यों नहीं ले रहे। वैसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, पैसों के रिगार्डिंग हो सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में देखते हैं कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे।
डेविल का कार्ड आया है, तो मैं आपको बता दूं कि डेविल का कार्ड आता है तो यही माना जाता है कि थोड़े से वो अपने मतलबी स्वभाव, गुस्से वाले स्वभाव में डले हुए हैं। मैं आपको पूरी रीडिंग समझाती हूँ, बस 2-3 कार्ड और। यूनिवर्स मुझे बताइए एक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे वर्स के, क्यों नहीं ले रहे हैं ये। हैंगमैन की एनर्जी आई है। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे वर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर। ओके एक लास्ट कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और जब ये जस्टिस का कार्ड आया था तो मैं जब ही समझ गई थी कि एक्शन वो आपके लिए ही लेंगे, लेकिन अभी थोड़े रुकने के बाद क्यों मैं उनकी स्थिति बता। वो माय गॉड देखो नीचे सन का कार्ड है, जब वो एक्शन आपके लिए लेंगे ना तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। 100% आपकी दुनिया बदल जाएगी। इस ओह आपकी सारी विशें पूरी होंगी। देख लीजिए कार्ड कितने अच्छे आए हैं। आपका प्यार, आपके पार्टनर का प्यार मजबूत हो जाएगा और आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। आप जो सोच रहे थे हमारी ऐसी लाइफ चल रही है, अब पता नहीं कब ठीक होगी, तो आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी जो आप चाहते थे। तो इस सन को हम यहाँ रखते हैं कि आपको अच्छी इमेज दे। ओके जी मेजर आर्काना का कार्ड, ओ मतलब 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ रख लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो यूनिवर्स मुझे बताइए हैंगमैन क्यों आया है। ये देख लीजिए वो थोड़ा सा अभी नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी उनकी आपके ऊपर ही है। सारी एनर्जी आपके ऊपर है। यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है ये देख लीजिए। अच्छे कार्ड्स आए हैं और बड़ी अच्छी रीडिंग है। ये डेविल का कार्ड आया है और ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसे मत समझिए ऐसा कि ये ख़राब रीडिंग है आपके लिए। ये कार्ड इतने अच्छे आए हैं ना कि उनकी पहले वाली स्थिति अब यूनिवर्स यानी कि आपके भगवान, हमारे भगवान देवी देवता, अब वो सारी स्थिति जो पुरानी चल रही थी, ख़राब स्थिति चल रही थी, उसे हटा देंगे। यूनिवर्स 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ठीक है। और डेवल क्यों आया है यूनिवर्स, एक कार्ड और लेंगे। डेवल क्यों आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओह माय गॉड मेजर आर्काना का कार्ड आ चुका है, मैजिशियन का। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप कि आपको कुछ दिख रहा हो। अब शायद आपको नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। देखो आपके प्यार के लिए वो इतना, मैं आपको रीडिंग अब समझाती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग है, इतनी अच्छी रीडिंग है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करके जाना। बड़ी प्यारी रीडिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो आपके लिए वो कितना परेशान हो रहे हो। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए, लेकिन उन्होंने दिमाग से जो सोच रखा है वो आगे पहले करेंगे। वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि आप उनको ना तो सपोर्ट दे पा रहे हो ना प्यार दे पा रहे हो। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं या इतना नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे कि जितना आप सोच रहे हो या आप चाहते हो। हाँ प्यार वो भरपूर आपको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो प्यार दे रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उदास है कि मेरा इतनी इनकम नहीं है या मेरा इतना मतलब इतनी वो नहीं है पैसों की स्थिति जितना मैं अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को दे सकूं। तो वो मन ही मन ये सोच रहे हैं, लेकिन प्यार वो आपको ही दे रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं। बड़ी अच्छी रीडिंग है, अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। अब 3 ऑफ का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसको रिप्रेजेंट करता है मैजिशियन का। मेजर आर्काना का कार्ड आया है।
3 वो आपके बारे में ही बातें करते हैं, सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं कि अपनी वाइफ़ को, अपने पार्टनर को मैं कैसे किस तरह खुश कर सकूँ, किस तरह उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान, हँसी ला सकूँ कि वो खुश रहें, खुश हो जाएँ। वो ऐसी छड़ी घुमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मैजिशियन कुछ मतलब मैजिशियन ये जादूगर ही नहीं होता है, यानी कि वो ऐसा कुछ ना कुछ आपको हँसाने का, खुश रखने का। अब वो चाहते हैं कि मैं चुटकियों में अपनी वाइफ़ को खुश कर सकूँ, अपने पार्टनर को खुश कर सकूँ। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये हो भी रहा है। धीरे-धीरे ये मैजिशियन की एनर्जी है ना उनकी, वो आगे चलकर बढ़ जाएगी। यानी कि जो वो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। आपके बारे में सोचना, पूरा दिन बातें करना, आपके बारे में ही दिमाग में आपकी बातें रखना, दिल में आपकी बातें रखना, ये चलता रहता है। आपके ही प्यार में वो खोए रहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बस इन चीज़ों की वजह से ही थोड़ा-सा डिले है। जस्टिस देना चाहते हैं, ये 100% कन्फर्म है, वो मेजर आर्काना का कार्ड आया हुआ है। जस्टिस वो आपको एक्शन वो आपको देंगे। थोड़ा देर है लेकिन एक्शन आपको देंगे। डेविल का कार्ड इसलिए आया है कि वो अपने ही अपने ही गुस्से, अपने ही आपके साथ उन्होंने बड़ा पहले ही आपको इग्नोर किया होगा, आपको रुलाया होगा, आपको रातों में रुलाया होगा, आपको आपका दिल तोड़ा होगा, आपको हर्ट किया होगा, आपको आपके साथ धोखा, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने जो करी है ना, वो अब उनके अंदर एक उमड़-उमड़ कर आ रही है कि मैंने वो इंसान उनको याद आ रहा है अपने अंदर का कि मैंने जिसको प्यार किया था उसी को ही इतना दर्द दिया, इतना रुलाया, इतना परेशान किया और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर दबी हुई है कि आपको उन्होंने किस तरह परेशान किया, बोला, आपने गलत बोला, आपके साथ चीटिंग, धोखा किया। वो टाइम याद कर के वो इतने उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ें गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, यानी कि वो गिल्टी फ़ील कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो उनको उस टाइम में कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपको सब कुछ दिल तोड़ा आपको, आपके लिए वो रातों में परेशान होते हैं। वो चीज़ें उनके मन में, दिमाग में चलती है कि ऐसे क्यों किया उन्होंने। उनको उस टाइम वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस कार्ड वो अब आप यूनिवर्स इसी जो उनका कर्मा है वो उनको याद करवा रहा है, उनका कर्मा उनको दे रहा है कि तुमने अपने पार्टनर के साथ जो किया वो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। होने का मतलब क्या होता है कि उनके मन में वो चीज़ें चल रही है जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, अपने अंदर ही अपने आप में वो हर्ट हो रहे हैं। तो उनको ये जजमेंट सॉरी इसीलिए आपके एक्शन को रोका गया है, आपके जजमेंट, आपकी जस्टिस को रोका गया है कि पहले उनको ये चीज़ बताई जाए कि आपके साथ उन्होंने क्या किया है। और ये रिप्रेजेंट करता है स्टार का कार्ड, हैंगमैन को। तो अब वो पहले हैंगमैन की स्थिति में थे, उन्हें ना तो समझ था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किससे क्या सोच रहा हूँ। लेकिन अब उनका जो माइंड है वो इस चीज़ से हट चुका है। वो सिर्फ वो चाहता है जो आप चाहते हो, आपकी विशेष पूरी करना, आपके ऊपर ध्यान देना। आपको मुझे लगता है कि वो आपको फेमस होता देखना चाहते हैं, किसी काम में, किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में, किसी प्रोफेशनल काम में, ऐसा कि मेरी पार्टनर भी फेमस होए। किसी हर कोई काम आपका होगा जिसमें वो चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो वो चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके साथ अन्याय किया, लेकिन अब वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब उनको आगे चलकर इस चीज़ में क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किस चीज़ में मिलने वाली है? उनकी जो आगे बढ़ने की चीज़ है, पैसों के रिगार्डिंग, जिसमें वो उदास थे, या तो इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी अभी आई है या अभी आने वाली है। पैसों के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, या कोई ऐसा काम है जो उनको मिलने वाला है, या पैसा मिलने वाला है। तो ये थी आपके। और जो सन का कार्ड आया है मैंने बता ही दिया था। सन का कार्ड अच्छा आया है। और टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो वो सब कुछ
ये पूरी इमेज आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओके जी, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। अभी आपका हमने देखा कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, और क्योंकि यूनिवर्स ने बोला है कि उनको पहले जो आपके साथ उन्होंने किया, उनको उनका कर्मा थोड़ा फेस करना पड़ेगा। तो वो अपना कर्मा थोड़े दिन या महीनों में या सालों में, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि वो अपना कर्मा फेस करने के बाद आपको एक्शन देंगे। और जब तक उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और एहसास हो भी रहा है उनको अपनी गलती का, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अब उनकी पूरी कोशिश ये है कि आपकी विश पूरी करना, आपको खुश देखना, आपको चमकता हुआ और फेमस होता हुआ देखना, आपकी विश पूरी होती हुई देखना वो चाहते हैं। अब यूनिवर्स से हम पूछते हैं कि यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स करंट एनर्जी दीजिए। मुझे लगता है वो कोई काम में पिछला कुछ काम छोड़कर न्यू शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। देख लीजिए किस किस पे ये मैच हो रहा है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। करंट फीलिंग दीजिए। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है उनकी। अभी जो उनके दिल और दिमाग में जो चीज़ चल रही है, करंट फीलिंग उनकी, करंट फीलिंग दीजिए। स्ट्रेंथ, अच्छा जी, स्ट्रेंथ आई है। यूनिवर्स करंट फीलिंग दीजिए। 2 आए हैं तो हम नहीं लेंगे, 1 कार्ड लेंगे। यूनिवर्स मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है आपके पार्टनर कोई चीज़ या कुछ बात ऐसी चीटिंग या धोखा या कोई बात आपसे छुपा कर रख रहे हैं जो आपको नहीं पता, ये हो सकता है। करंट फीलिंग दीजिए। डेविल की एनर्जी आई है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, फिर रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या निकलता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब मैं एक कार्ड यहाँ रख लेती हूँ। और यूनिवर्स मुझे बताइए 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ये कार्ड पहले भी मेरे हाथ में आया था और फिर दोबारा मेरे हाथ में आया। पहले मैंने छोड़ दिया था कि मैं चलो एक बार और सफल कर लेती हूँ, लेकिन सेकंड कार्ड भी मेरा यही आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी वो चीटिंग धोखा कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि ये मैं किस पर बात कर रही हूँ। या तो उनका कोई काम है या कोई पैसा या फिर कोई ऐसा कुछ काम है जिस वजह से वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, और है वो आपके ही भविष्य के लिए। वो काम, जो पैसा आएगा, जो चीज़ वो कर रहे हैं, वो आपके और अपने फ्यूचर के बारे में ही कर रहे हैं। समझ आ गया हो तो दोबारा समझाती हूँ। देख लीजिए, वो आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी पैसे के रिगार्डिंग या कोई बिजनेस या कोई काम, जिसकी वजह से वो थोड़ा आपसे छुपा रहे हैं। झूठ नहीं होता इसमें, छुपा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि वो आपके लिए और अपने लिए ही एक फ्यूचर सेव कर रहे हैं। अब ये अच्छे भी कार्ड, ये अच्छी चीज़ के लिए आया है क्योंकि सन का रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो आपके फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए ही कुछ आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं कि आगे चलकर हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। तो ये अच्छा कार्ड आया है और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि देखो, अब हम कोई काम ऐसा करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो तो हम थोड़े दिनों के लिए चुप हो जाते हैं कि चलो हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा कुछ वो आपके लिए कर रहे हैं। यूनिवर्स स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ओके,
अभी तक ओके, उनके अंदर एक तो वो पहले क्या थे कि उन्होंने अभी वो जो है करंट फीलिंग उनकी यही कह रही है कि वो अभी तक जो भी पैसा कमा रहे हैं या किसी की चीज़ में दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या अपनी फैमिली में दे रहे हैं, लेकिन अब उनमें ऐसी अब ये आपसे मैच होती है तो लीजिए अपने पे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो जाएगी। पर्सनल अलग होती है, अब में ये किसी किसी पर रेजोनेट होगा। यानी कि मैं आपसे खुल के समझा रही हूँ कि वैसे वो पहले पैसा जो देते थे या पैसा कह लो या सपोर्ट कह लो, पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे या पैसा अपनी फैमिली को देते थे और आपको वो एक किनारा रखा करते, लेकिन अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, अपनी फैमिली को जवाब देने की, बोलने की स्ट्रेंथ आ चुकी है कि मेरी वाइफ भी कुछ है, मेरा पार्टनर भी कुछ है। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। व्हील ऑफ और वो अपने लिए अपने लिए ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको आगे चलकर कामयाबी मिले अपने फ्यूचर में, अब आपको फ्यूचर में कामयाबी मिले, उनको फ्यूचर में। तो ऐसा वो कुछ ढूंढ रहे हैं या काम हो सकता है या किसी चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं किसी चीज़ को, काम को, या किसी रिलेटेड कोई भी कुछ वजह हो सकती है। तो अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, मुझे बताइए। मुझे लगता है कि उनका कुछ समय चेंज होने वाला है। ये जो सिचुएशन उन्होंने स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, इसमें उन्होंने अभी फ़िलहाल दिमाग से ये सिचुएशन बनाई है कि मुझे भी अपने पार्टनर के लिए बोलना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया यूनिवर्स, देख लीजिए। उनके जो इमोशनल थे, जो जिस वजह से वो आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे इमोशनली चीज़ में, वो आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनमें वो हिम्मत आ चुकी है, आगे बढ़ने की हिम्मत, वो समय चेंज हो गया। वो अब इमोशनली अपनी फैमिली को मतलब अब इसमें ये मत सोचिए कि फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए और आप मना कर रहे हैं। आपके साथ एक अन्याय हुआ है, जिस फैमिली में आपके साथ अन्याय हुआ है और फैमिली के साथ न्याय हुआ है, उसमें मैं बोल रही हूँ कि आप इक्वल नहीं रखा दोनों को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी माँ को सपोर्ट करा, अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं किया, अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। इसमें मैं कह रही हूँ कि अभी तक उनका जो समय चल रहा था, उन्होंने अपनी माँ को सपोर्ट किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो हिम्मत आ चुकी है और इमोशनलपन जो भी था वो निकल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है वो टाइम अब उनका निकल चुका है। वो आपको ही गिफ्ट देने वाले हैं, सब आपको ही ऐसा पैसों के रिगार्डिंग गिफ्ट हो सकता है, पैसे दे सकते हैं, या फिर वो आपके लिए ही आगे एक्शन लेने वाले हैं। तो ये अच्छा कार्ड है। अब एक लास्ट कार्ड और देख ले, वो डेवल क्यों आया है यूनिवर्स, करंट फीलिंग में डेवल क्यों आया है मेरे वर्स के पार्टनर की, डेवल क्यों आया है। यस, तो उनकी स्थिति उनके ही कामों से खराब थी। अब मैं आपको फाइनल समझा रही हूँ। देखो, उनके ही काम से, उनके ही गुस्से से, उनके ही गलत चीज़ों से उन्होंने अपने पार्टनर की, अपने लाइफ पार्टनर की स्थिति खराब कर रखी थी, क्योंकि वो साथ ऐसा कुछ कर रहे थे कि मैं अपनी फैमिली को, मतलब वो, अब आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। एक होता है कि इंसान ड्रिंक करता रहता है, ड्रिंक में अपने फैमिली को इग्नोर करता है, अपने बच्चों को इग्नोर करता है। ऐसे ही उन्होंने भी आपको इग्नोर करा, आपका ध्यान नहीं रखा, आपको सपोर्ट नहीं किया। तो ये स्थिति आई थी उनकी इस चीज़ में। तो अब उन स्थिति से वो बाहर आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। उनको ये फील हो रहा है कि मेरे ही कारण मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर की स्थिति ये हुई थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, करंट फीलिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत, लेकिन ये समझने वालों
कि अगर अच्छी वो होगी समझने की शक्ति, तो वो समझ सकते हैं इस बात को। जिनसे रीडिंग मैच होती है तो वो ज़रूर समझेंगे इस बात को जो मैं बताना चाह रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, ये देख लीजिए। आपके बारे में सोच रहे हैं फ़िलहाल, इस टाइम आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और आपको कोई सरप्राइज़ या फिर उनके पास पैसा आने वाला है, या आपके लिए कोई गिफ्ट सरप्राइज़ कुछ हो सकता है, तो वो जल्दी आपके पास आने वाला है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। और ये आया था बॉटम कार्ड में, तो प्यार आपको ही देना चाहते हैं, तो गिफ्ट और प्यार के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा कार्ड आया है उनकी जो व्हील ऑफ फॉर्चून, इसलिए आया है कि वो सारा समय जो ख़राब आपके लिए चल रहा था, अब उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है आपके साथ। तो करंट फीलिंग अच्छी आई है, और जो उनका एक्शन है, एक्शन भी अच्छा आया है। प्लीज़ अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए। बाय।